एक गांव था जहां हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले में तरह तरह के खेल, खाने पीने की चीजें और आकर्षक वस्तुएं होती थी। इस साल मेले में एक नई चीज आई थी, एक जादुई भूल भुलैया। भूल भुलैया में जाने वाले को एक शर्त माननी होती थी। अगर तुमने इसे आधे घंटे में पार कर लिया तो तुम्हें एक अनमोल खजाना मिलेगा। गांव के सभी बच्चे इस भूल भुलैया में जाना चाहते थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। रवि और उसकी छोटी बहन सिया ने ठान लिया कि वे इस भूल भुलैया को पार करके ही मानेंगे। जैसे ही वे भूल भुलैया में घुसे, उन्हें चारों ओर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। कभी लगता कि कोई पीछे चल रहा है, तो कभी लगता कि दीवारें हिल रही हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुरानी किताब मिली। किताब में लिखा था, सही रास्ता वही है जहां दिल की सुनो। रवि और सिया ने सोचा कि यह क्या मतलब हो सकता है। तभी एक चमकदार पक्षी उनके सामने आ गया और बोला, जो अपने दिल की सुनता है वही सही रास्ता पा सकता है। रवि और सिया ने पक्षी की बात मानी और दिल की सुनने लगे। अचानक उन्हें एक दरवाजा दिखा। दरवाजा खोलते ही वे एक बड़े हॉल में पहुंच गए जहां एक विशाल खजाना रखा था। लेकिन तभी वहां एक डरावनी आवाज आई, यह खजाना तुम्हारा नहीं है अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया। रवि और सिया को अब एक पहेली हल करनी थी। वह क्या है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? सिया ने तुरंत कहा, यह तो चांद है, और दरवाजे अपने आप खुल गए। खजाना अब उनका था। वे खजाने के साथ बाहर निकले और पूरे गांव ने उनकी बहादुरी की कहानी सुनी। उन्होंने साबित कर दिया कि दिल की सुनने और हिम्मत रखने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं। इस तरह रवि और सिया ने न केवल खजाना जीता, बल्कि गांव के सारे बच्चों के लिए एक प्रेरणा भी बन गए। और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले साल फिर से एक नया रोमांच उनका इंतजार कर रहा था।